हेलो यूएफसी फाइट फैंस। मीडिया डे इंटरेक्शन का दिन था और यहां पर हमजत चिमाएव का इंटरव्यू हुआ, जहां पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे राज खोले अपनी हेल्थ को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर और यूएफसी 308 में रॉबर्ट विटेकर को लेकर वो क्या सोचते हैं इसको भी उन्होंने क्लियरली बता दिया। यानी हमजत चिमाएव से जो हम क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, एक एक क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन अब दिक्कत यह हो जाती है कि मैंने सोचा कि यार अगर कोई हिंदी में देखना चाहे और अगर हिंदी में समझना चाहे कि सारी बातें क्या हुई हैं तो कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जो हमजत चिमाएव के लेटेस्ट मीडिया डे के इंटरव्यू को पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल इजीली अपने भाइयों तक पहुंचा दे। तो यह वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाई है। तो मेरे सभी भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को बूस्ट मिल सकता है आपके एक छोटे से लाइक से। तो लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। और इस वीडियो में हमजत चिमाएव से रिलेटेड हमने वो सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है एक ही वीडियो के अंदर। जो भी बातें हमजत चिमाएव अपने फैंस को कहना चाहते थे, जो बात वो अपने फैंस तक पहुंचाना चाहते थे, हिंदी में आप लोगों के भाई के थ्रू वो बातें आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि पहले आप एक महीने के अंदर दो दो तीन तीन फाइट कर लेते थे, 3 महीने के अंदर 3 फाइट कर लेते थे, लेकिन आजकल 3 साल के अंदर आप 2 फाइट करते हैं, 1 साल निकल जाता है, फाइट नहीं होती है। तो ये सब देखकर आपको दुख नहीं होता, आपको दर्द नहीं होता, आप कैसा फील करते हैं? तो हमजत चिमाएव ने बताया, देखिए मुझे बिल्कुल फील होता है कि यार जैसे मैं पहले फाइट करना चाहता था, जैसे फाइट करता था, अब वैसे नहीं कर पा रहा हूं। इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। फाइट फैंस मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उन्हें एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा मैं पहले था। बस अब मैं यूएफसी 308 के लिए एक्साइटेड हूं। बहुत सारे पैसे मिलेंगे मुझे जीतने के बाद एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी बैक। हमजत चिमाएव से पूछा गया कि आपकी हेल्थ इश्यूज ने आपको फाइट गेम से दूर रखा, तो क्या आप 100% हेल्दी है या फिर हमें फिर से वो चीज देखने को मिलेगी कि आप हेल्दी नहीं होंगे? तो यहां पर हमजत चिमाएव ने कहा, देखो जब मेरी पिछली फाइट थी तो उससे एक रात पहले ही मैं बीमार हो गया था, लेकिन मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहता था कुछ। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने फाइट कैंप के अंदर ऐसे कोचेस को ऐड किया है जो मेरे न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे कितना खाना है, किस टाइम पर खाना है, कितनी ट्रेनिंग करनी है, कितना रेस्ट करना है। पहले वाली टीम जो मेरी थी उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता था, मुझे रेस्ट का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम पर मैं साइंटिफिक स्टडी करके अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूं, पूरा रेस्ट ले रहा हूं और आप एक नया, एक वेल फ्रेश हमजत चिमाएव देखोगे यूएफसी 308 में। मैं पूरा 100% ठीक हूं। हां, यह बात बिल्कुल ठीक है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने इतनी फाइट नहीं की कुछ टाइम से, लेकिन आई एम 100% फिट नाउ। क्या फैंस आपको जब ये बोलते हैं कि आप पहले वाले हमजत चिमाएव नहीं रहे, आप वो वुल्फ नहीं रहे जो खून के लिए प्यासा रहता था, थोड़े थोड़े टाइम के बाद फाइट करता था, तो यहां पर कहा कि क्या आप फैंस के इस रवैये से बुरा मानते हो, हर्ट होता है आपको? तो उन्होंने कहा कि देखो फैंस का ये कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं फैंस की इस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं, हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं फाइट नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम बैक और अब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उनसे पूछा गया कि रॉबर्ट विटेकर क्या आपको हरा सकते हैं, तो ये फाइट क्या क्लोज जा सकती है? तो यहां पर हमजत चिमाएव ने कहा कि यार मुझे एक चीज बताओ, टॉप 5 के अंदर जितने भी फाइटर्स हैं उन सबके साथ फाइट क्लोज हो सकती है। टॉप 5 के अंदर कोई हलवा फाइटर्स नहीं है। तो ये पूछना कि क्या ये फाइट क्लोज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और क्या रॉबर्ट विटेकर डेंजरस है? बिल्कुल डेंजरस है। टॉप 5 के अंदर सभी डेंजरस है, रॉबर्ट विटेकर के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है। और यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि रॉबर्ट विटेकर जो है वो हारना जानते हैं, ही नो हाउ टू लूज, लेकिन मैं कभी हारना नहीं जानता क्योंकि मैं आज तक हारा नहीं हूं और यही फीलिंग लेकर मैं यूएफसी 308 में उतरूंगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या रॉबर्ट विटेकर आपके टेक डाउन को रोक सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ, क्या आज तक कोई ऐसा फाइटर है जिसने मेरे टेक डाउन को रोक लिया हो? कोई भी नहीं है। तो कमारू उस्मान जब नहीं रोक पाए
तो यहां पर रॉबर्ट विटेकर कैसे मुझे रोक लेगा। हमजत चिमाएव ने एक बात और कही कि लोग सोचते हैं कि मैं जस्ट एक रेसलर हूं, मैं जस्ट एक रेसलर नहीं हूं, मैं एक एमएमए रेसलर हूं। एक नॉर्मल रेसलर में और एक एमएमए रेसलर में दिन रात का फर्क होता है। तो मुझे गलती से भी सिर्फ रेसलर समझने की गलती मत करना, मैं एमएमए रेसलर हूं और आज के टाइम पर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके साथ। जब मैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता हूं तो रॉबर्ट विटेकर किस चिड़िया का नाम है। क्या रॉबर्ट विटेकर पहले और सेकंड राउंड में आपकी पेस और रिलेंटलेस प्रेशर को झेल पाएगा? तो रॉबर्ट विटेकर के लिए हमजत ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, ना कोई झेल पाया है ना कोई झेल पाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि आप कैंप पे कैंप चेंज कर रहे हो, आप अपने कोच के ऊपर कोच बदल रहे हो, तो क्या चीजें ठीक नहीं चल रही? तो हमजत चिमाएव ने कहा कि कोच बदलने का मतलब यह नहीं है कि पुराने कोचेज के साथ में बातचीत करना बंद कर देता हूं, ऐसा नहीं है। मैं लड़ाई झगड़ा करके जूत बजा के जो है अपने जो है कोचेज वगैरह को नहीं छोड़ता। मेरे जितने भी कोचेज हैं जो पुराने भी हैं वो सारे मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं सबके साथ गुड टर्म्स में हूं और मेरे सभी कोच अभी तक मेरे कोच हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी टीम को छोड़ दिया तो अब वो मेरे कोच नहीं रहे। फिर उनसे पूछा गया कि इलिया टपूरिया और इस्लाम मखाचेव के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या यह फाइट हो सकती है और अगर यह फाइट होगी तो कौन जीतेगा? तो यहां पर कहा कि मैं इलिया टपूरिया और इस्लाम मखाचेव दोनों को बड़ी रिस्पेक्ट देता हूं, दोनों ही टॉप फाइटर हैं अपने अपने डिवीजन में। अब अपने डिवीजन के वो किंग है, लेकिन जब ये दोनों फाइट करने आएंगे ऑक्टागोन के अंदर तभी पता लगेगा हु इज बेटर बिटवीन देम। ऐसे बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहां पर हमजत चिमाएव ने ना तो इलिया टपूरिया को कम रखा ना इस्लाम मखाचेव को ऊपर रखा, दोनों को बराबर रखा। फिर उनसे यह पूछा गया कि रॉबर्ट विटेकर ने योएल रोमेरो, जाकारे सूजा और पता नहीं कितने रेसलर्स के साथ फाइट कर रखी है, तो तुम कैसे अलग हो? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था एक नॉर्मल रेसलर में और एक एमएमए रेसलर में बहुत फर्क होता है और जो मेरी टेक्निक्स है वो ट्रेडिशनल रेसलिंग वाली नहीं है। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि किसी मेरे जैसे के साथ उन्होंने अब तक फाइट की होगी। उसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो इलिया टपूरिया और मैक्स होलोवे की फाइट होगी इसके अंदर कौन जीतेगा? इसको लेकर भी हमजत चिमाएव ने क्लियरली कह दिया कि अगर इलिया टपूरिया अपनी रेसलिंग को यूज करते हैं तो वो मैक्स होलोवे को इजीली हरा सकते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप 5 राउंड के अंदर फाइट कर सकते हो? लोगों का कहना यह है कि आपके अंदर अब इतनी कार्डियो नहीं रही, अब आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि 5 राउंड्स आप अच्छे से फाइट कर सको। तो यहां पर कहा चिमाएव ने कि भूल जाओ, कोई भी शक मत रखो अपने दिल में कि मैं 5 राउंड की फाइट नहीं कर सकता। लेकिन देखो, मेरा जो फाइट करने का स्टाइल होता है वो ये होता है कि मैं अगले बंदे को फिनिश करने की सोचता हूं, और जब आप फिनिश करने की सोचते हो तो पहले और दूसरे राउंड के अंदर आपकी एनर्जी ज्यादा यूज होती है, और मैं एनर्जी को सेव करके करूंगा क्या? जब मैं एकदम से दूसरे को फिनिश कर देता हूं तो 25 मिनट मुझे उससे लड़ने की क्या जरूरत है? खुद बताओ, कोई बेवकूफी होगा जो 5 मिनट में किसी को खत्म कर दे अपनी 50% एनर्जी यूज करके, तो वो 25 मिनट तक लड़ने के लिए अपनी 100% एनर्जी क्यों सेव करेगा? मेरा स्टाइल अलग है, मैं फिनिश के लिए जाता हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग कुछ भी बोले, आई एम गोइंग टू फिनिश माई अपोनेंट्स। उसके बाद उससे पूछा गया कि एक चीज मुझे बताइए कि ये जो आज के टाइम पर शवकत रखमनव और आपकी फाइट के चांसेस लग रहे हैं, या मीडिया के अंदर ये बात चल रही है, फैंस के अंदर ये बात चल रही है कि अगर आपको वेल्टरवेट डिवीजन में चांस मिले, शवकत रखमनव जीत जाए, तो शवकत वर्सेस हमजत क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूं, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे बस बेल्ट चाहिए, किसी के साथ भी फाइट करा लो, किसी भी वेट डिवीजन में करा लो और कहीं पर भी करवा लो। फिर उनसे पूछा गया कि रोमन डोलिडजे आपको कॉल आउट कर रहे हैं, रोमन डोलिडजे के बारे में क्या बोलोगे? तो उन्होंने कहा कि रोमन डोलिडजे के दोस्त और मेरे दोस्त कॉमन है, यानी कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है, और रोमन डोलिडजे काफी अच्छा बंदा है। वो मुझे थाईलैंड के अंदर मिला था और मैंने कहा था मेरे साथ फाइट करना चाहते हो ना, आ जाओ, चलो फाइट करते हैं, चलो अभी यहीं पर फाइट कर लेते हैं। तो रोमन डोलिडजे ने कहा कि मुझे यहां फाइट नहीं करनी, मुझे केज में फाइट करनी है। तो उन्होंने कहा कि रोमन डोलिडजे जो है अच्छा बंदा है, बढ़िया बंदा है, आई विश लक फॉर हिम। तो यहां पर उनको लेकर कोई गलत बात उन्होंने नहीं की। फिर उनसे पूछा गया कि ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या होगा, 5 राउंड के अंदर रॉबर्ट विटेकर को डोमिनेट करे या फिर पहले राउंड के अंदर फिनिश कर दे? तो हमजत चिमाएव ने कहा कि यहां पर इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं 5 राउंड डोमिनेट करके क्या करूंगा, भजिया तो लूंगा वहां पर, मुझे तो फिनिश चाहिए। मेरे लिए ज्यादा
ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा कि जल्दी से जाओ और रॉबर्ट विटेकर को फिनिश कर दो। फिर कहा कि क्या आपको लगता है कि आप डेंजर में हैं, क्या आपको थ्रेट फील होता है रॉबर्ट विटेकर से? तो उसने कहा कि देखो, हमजा चिमाएव का कहना था कि मैं सबसे डेंजरस फाइटर हूं आज के टाइम पे यूएफसी में, तो लोगों को मुझसे थ्रेट फील करना चाहिए यार, मैं दूसरों से थ्रेट फील क्यों करूंगा? रॉबर्ट विटेकर से मैं बिल्कुल भी डेंजर फील नहीं करता और उसको मुझसे डरना चाहिए, ना कि मैं उससे डरूं। उनसे पूछा गया कि रॉबर्ट विटेकर का कहना यह था कि ही वांट टू डेमोलिश यू, तो उसके बाद कहा वालेकुम सलाम, मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं रिंग के अंदर बता दूंगा रॉबर्ट विटेकर को कि मैं क्या करना चाहता हूं। फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमजत फेमस हो गए हैं, रिच हो गए हैं, और हंगरी वुल्फ जो पहले था वो नहीं रहा अब, क्या ये बात सच है? तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सेम हमजत हूं, मेरे पास पैसा आ गया है, फेम आ गया है, लेकिन दिल से अगर मैं आपको बताऊं ना, आई एम सेम हमजा चिमाएव। फिर उनसे पूछा गया कि एक क्वेश्चन लोग आपसे बार बार कर रहे हैं कि आपने अपने सिर को शेव क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमजा चिमाएव हमेशा गंजे या फिर कहीं टकले दिखाई देते हैं, वो उनके ऊपर सूट भी करता है, लेकिन अब की बार उन्होंने बाल रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है भाभी ने फोर्स कर दिया कि यार थोड़े से बाल रखो। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हमजा चिमाएव ने कहा कि देखो, बालों का कोई लेना देना नहीं होता फाइटिंग से, जो गंजे फाइटर होते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है वो जीत जाते हैं, अगर ऐसा होता तो मैं हमेशा गंजा रह लेता। तो यहां पर हमजा चिमाएव ने अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज कर लिया है। तो ये सारी चीजें आज हमें पता लगी मीडिया डे इंटरेक्शन के टाइम पर, जब इंटरव्यू आया हमजा चिमाएव का। इस इंटरेक्शन की वीडियो में मैंने वो सारी बातें कवर कर दी हैं जो हमजा चिमाएव ने की है हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब जो भी UFC 308 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स होंगी वो मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो वो वीडियो जब मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। आपका लाइक और कमेंट इस वीडियो को, इस चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं, पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, टेक केयर।